आर्टिकल के अंतर्गत ए, एन और दी का यूज होता है। नंबर फर्स्ट इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या? इंडिफिनिट आर्टिकल। इसके अंतर्गत ए और एन का यूज पढ़ा जाता है। और नंबर सेकंड डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन आता है? दी आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, यानी कि ए और एन का यूज कर लेते हैं, पढ़ लेंगे, उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे, है ना। ए, एन, ठीक, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। ए मीन्स एक और एन मीन्स भी एक होता है, ठीक। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी का स्वर और व्यंजन समझना होगा। क्या? स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं भाई? देखिए, जो क, ख, ग कुल मिला करके कहाँ तक? ना ज्ञ तक। हाँ, ऐसे नहीं, ज्ञ तक जो क से लेकर के ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और वहीं अ से लेकर के आ कहाँ तक? अह तक, ये इनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये सब क्या है? स्वर हैं। क्या है? स्वर। जिस नाउन के पहले आपको ए या एन लगाना है, उसको पहले हम अच्छे से इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर पढ़ने यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका पहला अक्षर स्वर है, यानी अक्षर की बात नहीं, साउंड की बात, तो आपको लगाना है एन। और पहला साउंड क्या है? व्यंजन है, तो क्या लगाना है? ए। जैसे देखिए, एक आम, चलिए यहाँ लिखा है एक आम, ठीक ना। तो ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। तो आम के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, इसको पहले इंग्लिश में लिखते हैं, मैंगो बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मैंगो। अच्छा, मैंगो का प्रोनाउंसिएशन देखिए, ठीक, मैंगो इस तरीके से होगा। तो ये जो कोष्टक में लिखा जाता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है? शब्द, उच्चारण, और लास्ट में क्या होता है? इसको आम। मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। इसको अर्थ बोलते हैं। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका पहला अक्षर या फिर पहला ध्वनि अगर व्यंजन है, क्या हो? व्यंजन। क से लेकर के बीच का कोई अक्षर हो, कोई भी अक्षर का साउंड हो, उसके पहले आपको ए लगाना है। अब जैसे देखिए, इसका आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। हालांकि देखिए यहाँ अ से चालू हो रहा है, बातचीत नहीं, यहाँ अ से चालू हो रहा है, लेकिन हिंदी वाला आम से नहीं लेना है, उसको इंग्लिश में बोलना है। यस सर। तो आम को बोलते हैं मैंगो। मैंगो म से चालू हो रहा है और म आता है इधर व्यंजन के लिस्ट में। किसमें? व्यंजन के लिस्ट। तो इसलिए इसके पहले ए लगाना है। बात सुन रहे हैं? यस सर। अब देखिए, ध्यान से समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक सेब, ठीक। तो सेब तो स से स्टार्ट है, लेकिन इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, सेब से नहीं मतलब है। इसको इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एप्पल। क्या बोलेंगे? एप्पल। अब एप्पल का प्रोनाउंसिएशन देखो, एप्पल, है ना। तो पहला अक्षर, पहले अक्षर का साउंड क्या है? एप्पल। कहाँ आएगा? स्वर वाले में आएगा। किसमें आएगा? स्वर में। तो इसलिए एक के लिए यहाँ पे लगाएंगे एन। बात समझ में आया? चलिए, कुछ लोग सोचते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये इंग्लिश के वॉवेल हैं। इंग्लिश के क्या हैं? वॉवेल अक्षर हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी भी शब्द का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए तो उसके पहले एन लगा लो। ऐसा नहीं, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो कहीं कहीं गलती हो जाता है, ठीक ना। तो अभी हम बताएंगे इसका कि अगर इसके हिसाब से आप लगाएंगे ए एन तो गलत हो जाएगा। इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं लगाना है। किसके हिसाब से लगाना है? हिंदी के स्वर या व्यंजन यानी साउंड के लिए होता है ना। चलिए, अगला है एक कुत्ता। अब कुत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग। क्या बोलते हैं? डॉग, ठीक। तो इसका पहला अक्षर देखना है, क्या है? व्यंजन है कि स्वर? व्यंजन यानी क ख वाले में से है।
तो इसके पहले क्या लगाएंगे? ए। ध्यान से समझिए क्या लगाना है? हाँ, तो अ डॉग हो जाएगा, है ना। और एक हाथी। अब हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं। तो पहला अक्षर ये आएगा, ये आएगा ना, इसको पढ़ेंगे तो एलिफेंट आएगा ना। देखो पूरा लिख देते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट। तो पहला अक्षर देखिए क्या है? हिंदी का स्वर है, इधर से आएगा ना, तो एन एलिफेंट। क्या हो जाएगा? एन एलिफेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए एन। यस सर। एक हाथी। चलिए एक गाय। गाय को क्या बोलते हैं? काऊ। काऊ। देखिए ऐसे लिखेंगे ना काऊ इंग्लिश में। तो पहला अक्षर क्या है? क है। तो क क्या है? व्यंजन। व्यंजन का मतलब ए आना चाहिए, तो अ काऊ, है ना। ध्यान से समझते चलिए। नेक्स्ट है एक छाता। छाता को क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। ऐसे लिखा जाएगा ना, यस सर। अम्ब्रेला। तो पहला अक्षर क्या है? अ है। अ का मतलब क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। एक के लिए क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला। बात समझ में आया? यस सर। एक ईमानदार लड़का ना। अब इसके पहले इसको इंग्लिश में लिखे। ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बॉय बोलेंगे ना। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे भाई, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। ठीक, इसका पहला अक्षर। अब देखिए ए ई आई ओ यू यहाँ फेल हो जा रहा है ना। यस। क्या लगाना है? पहला अक्षर देखिए क्या है? स्वर। यस सर। क्या लगा लें? एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक ना। यस सर। चलिए यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी। इसके पहले क्या लगेगा? ए या फिर एन? जल्दी बोलो। एन। चलिए अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो यू से चालू होगा ना। हाँ, यूनिवर्सिटी यू से चालू होगा, तो अ यूनिवर्सिटी होगा। हाँ, क्या होगा? हाँ। चलिए अब इसके पहले बताइए क्या लगाएंगे? यूरोपियन। क्या होता है? यूरोपियन होता है। पहला अक्षर देखो यार, क्या होना चाहिए? अ यूरोपियन, है ना। ए ई आई ओ यू बिल्कुल नहीं देखना है, उसको पहले इंग्लिश में पढ़ना है। उसका पहला साउंड क्या है ये देखना है ना। चलिए ये डिग्री है, एम ए। इसके पहले क्या लगेगा? ए या फिर एन? कैसे भाई? ऐसे देखो, एम ए। पहला अक्षर देखिए क्या है? स्वर है ना, तो एन एम ए होगा। क्या होगा? चलिए पीसीओ। तो पहला अक्षर क्या है? पी। प से चालू हो रहा है, क्या होना चाहिए? अब पीसीओ ना। पीसीओ क्या होता है? पब्लिक कॉल ऑफिस, है ना। पहले हुआ करता था पीसीओ, अब बंद हो गया है पीसीओ ना। चलिए एल एल बी। एल पहला अक्षर क्या हो जाएगा? एन एन। ये कैसे बोल रहे हो यार? एन एल एल बी। क्या हो जाएगा? एन एल एल बी, है ना। पहला अक्षर देखना है, ये पहला साउंड। एस डी ओ। चलो एस डी ओ। एन एस डी ओ। चलिए एस ऐसे लिखेंगे ना, एस डी ओ। पहला अक्षर तो एन एस डी ओ। अच्छा एक बात याद रखिएगा,
आप चाहे ए का यूज करो चाहे एन का, लेकिन आपको एक बात याद रखने की जरूरत हो, जिस नाउन के पहले आप ए या एन का यूज करना चाहते हैं वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? सिंगुलर। दूसरी बात की काउंटेबल नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन। ठीक, क्या होना चाहिए? सिंगुलर बोले तो एक वचन, एक वचन। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, चेयर, टेबल, बुक, ठीक ना, बॉय, हाउस, ये सब काउंटेबल नाउन है, ठीक ना। हाँ, जिसे हम गिन सकते हैं वो सब क्या है? काउंटेबल नाउन है। और अगर जैसे कहा जाए मिल्क, मिल्क है ना, आयरन, टी है ना, ब्लड, वाटर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनके पहले ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं, ठीक ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी यूज करना है, चाहे ए का यूज करो चाहे एन का प्रयोग, तो आपको ध्यान देना है कि वो नाउन पहली बात तो काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। कभी भी प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, एक का मतलब कोई एक नाउन होता है ना, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक होता है, तो उसके पहले ए एन लगने की कोई सवाल ही नहीं है।